हमारे साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अतुल गनात्रा जुड़ चुके हैं। अतुल जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि जो बुआई है कॉटन की वो पिछले साल से कम है। किस तरह से आप बारिश का इम्पैक्ट यहाँ पर कॉटन पे देखते हैं और क्रॉप एक्सपेक्टेशन इस बार कितनी है? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। कल जो 15 अगस्त तक के आंकड़े आए हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सोइंग के, वो दर्शाता है कि 108 लाख हेक्टर में कॉटन का सोइंग हुआ है 15 अगस्त तक, जो पिछले साल 111 लाख हेक्टर में हुआ था। तो 3% सोइंग कम है। तो मगर जो आज की तारीख में अच्छी कंडीशन है। तो लास्ट क्रॉप कमेटी की मीटिंग में 10 स्टेट के लोकल एसोसिएशन आए थे। उन्होंने बताया कि इस साल हमारे यहाँ 5 से 10% यील्ड ज़्यादा आएगा, क्योंकि कुछ नई टेक्नोलॉजी की सीड भी लगाई है। और इस साल मॉनसून जो है वो जून फर्स्ट सेकंड वीक में आ गया था, जो बहुत करेक्ट राइट टाइम है। तो 2-3% सोइंग होने से ऐसा नहीं लगता है कुछ क्रॉप कम होगा। हम जो लास्ट ईयर का इस साल का 24-25 का क्रॉप है वो डेफिनेटली हम अचीव करेंगे, ऐसा लग रहा है मनीषा जी। क्रॉप क्या देखते हैं फिर आप? जी मनीषा जी। टोटल क्रॉप क्या देखते हैं आप अतुल जी? टोटल क्रॉप जो हमने डिस्कशन किया था उसमें ऐसा आया कि 325 लाख बेल्स ऑफ 170 kg का क्रॉप अगले साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मनीषा जी। एक्चुअली ये इट इज टू अर्ली टू से, मगर जो हमने सबसे पूछा वो हिसाब से अगर देखा तो 5% भी यील्ड बढ़ गया तो हम लोग 325 330 का क्रॉप देखते हैं। मगर 15 सितंबर या मंथ सितंबर एंड में ही कुछ करेक्टली बोल सकते हैं। जी मनीषा जी। जी अतुल जी, दूसरी बड़ी बात है ऑफ कोर्स जिस तरह की इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर सरकार से हमने घटते हुए देखी है 30 सितंबर तक ये मियाद है, यानी कि 40-42 दिनों की। कैसे देखते हैं सबसे पहले तो आप इसे? जी मनीषा जी, हमने आपके माध्यम से ही मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्टर जी को, फिर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री सबको बोला था कि रिक्वेस्ट भी किया था, बहुत सारे लेटर भी लिखे, मिलके भी आए, आपके माध्यम से भी बोला था कि ड्यूटी निकाल देना चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट ने ड्यूटी निकाला है, देर आए दुरुस्त आए। तो हम ये स्टेप का वेलकम करते हैं, ये बहुत अच्छा स्टेप है। इसकी वजह से जो अभी हर महीने इस साल 3 लाख बेल इंपोर्ट आ रहा है, तो जो अगस्त में 3 लाख बेल और सितंबर में 3 लाख बेल, ये जो 5-1 लाख गांठ आने की बाकी है उसको तो ड्यूटी रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। इसमें जो बड़ी मिलें हैं मेनली उनको रिलीफ मिलेगा, जैसे वर्धमान है, केपीआर है, स्पोर्ट किंग है, ये मिलों को बहुत बड़ा ड्यूटी का फायदा होगा। और अभी देखना ये है कि इसकी क्लियरिटी आनी बाकी है कि ये माल 30 सितंबर तक इंडिया में आएगा उसको छूट मिलेगी, कि जिसकी एलआर जो शिपमेंट की जो बीएल होती है वो अगर 30 सितंबर तक है तो अ, फिर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट के हो सकते हैं। क्योंकि ब्राजील में अभी नया क्रॉप का हार्वेस्टिंग चालू हुआ है अगस्त 15 से, तो वो सो माल बहुत आ सकता अतुल है। जी ये बताइए कि अगर हम पिछले साल के इंपोर्ट्स देखें तो वो कितने थे? 39 लाख बिल्स। पिछले साल मनीषा जी 15 लाख बेल का इंपोर्ट था, और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 39 लाख बेल्स का। अब ये देखना पड़ेगा कि और कितना इंपोर्ट आता है। सो 39 लाख बेल्स अतुल जी रिकॉर्ड नंबर है। जी, ये अभी तक आज तक इंडिया में इतना इंपोर्ट हिस्टोरिकल इंपोर्ट है। कभी नहीं हुआ। ऐसे तो इतना इंपोर्ट कभी नहीं हुआ है। जी अतुल जी, ये तो ड्यूटी लगते ही 11% के साथ ही ये इंपोर्ट हमने होता हुआ देखा है। ड्यूटी हट गई है तो आप कहेंगे और ज्यादा इंपोर्ट आने वाले समय में है? और 30 सितंबर तक फिर कितना, आने वाले एक महीने में कितना से इंपोर्ट हम आता हुआ देखेंगे? देखिए, अगर ये शिपमेंट डेट अप टू 30 सितंबर शिपमेंट डेट अलाउड होगा कि भाई ब्राजील, यूएसए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से अगर 30 सितंबर तक वहां से शिपमेंट हो गया, उसको ड्यूटी नहीं लगेगी, तो हमें ऐसा लगता है कि 8 से 10 लाख बेल मिनिमम इंपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और वो भले फिर गुड्स बाद में आवे तो इंपोर्ट के काम ज्यादा होंगे। इसकी एक वजह है मनीषा जी, आज ब्राजील कॉटन, कल बांग्लादेश की मिलों ने 73-74 सेंट में बांग्लादेश का कॉटन लिया है, जो 50,000 51,000 रुपया पड़ता है।
उसके हिसाब से हमारे जो सीसीआई के प्राइस है 57,000 रुपीज, वो 10-12% ज्यादा है। तो मिल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर शिपमेंट अलाउड होगा अप टू 30 सितंबर तो ये इंपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेंगे। जी मनीषा अतुल जी। जी, एक और चीज़, जो नई फसल है वो यहाँ पर अक्टूबर से आनी शुरू हो जाएगी। तो क्या 30 सितंबर उस लिहाज से भी डेट सेट की गई है कि भारत की फसल आए उससे पहले हम एक्सपोर्ट्स बना, या आपको लगता है कि एक्सटेंड हो जाएगी ये डेट? थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि मिलों ने भी रिलीफ मांगा है। तो गवर्नमेंट, हमने आपके द्वारा ही एक मैसेज दिया था गवर्नमेंट को कि फर्स्ट हम्म। अक्टूबर से लेके 30 मार्च तक आप ड्यूटी लगा के रखिए, जिसको फार्मर्स को पूरे रेट मिले। जी। और फर्स्ट अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक आप ड्यूटी निकाल दीजिए, जिससे मिलों को, हम्म। अगर हमारी प्राइस ज्यादा है तो मिलें इंपोर्ट करके थोड़ा कंपटीशन वर्ल्ड मार्केट में खड़ा रह सके। तो तो अतुल हमें जी, आप कह खुशी रहे है। हैं कि ये मांग इंडस्ट्री की तरफ से रही थी कि 30 सितंबर तक ही यहाँ पर इंपोर्ट खोला जाए, क्योंकि उसके बाद जी यहाँ पर फसल आनी शुरू हो जाएगी। एज ऑफ नाउ जहाँ पर हम हैं, किस तरह के प्राइसेस हैं भारतीय बाजारों में और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, क्या फर्क है? जी, अभी कल बांग्लादेश, वियतनाम, ये सब मिलों ने ब्राजील का नया क्रॉप लिया है 50,000 और 51,000 रुपये में पोर्ट डिलीवरी। और हमारा जो इंडियन भाव है वो 57,000 है सीसीआई का। तो अभी माल ज्यादा करके स्टॉक सीसीआई के पास ही है, 28-30 लाख बेल अनसोल्ड स्टॉक है। तो सीसीआई के भाव ज्यादा है, इस वजह से इस साल इंपोर्ट ज्यादा हो गया। मनीषा जी, जो आपने पूछा ना, रिकॉर्ड है। तो ये पिछले 30-40 साल में कभी इतना इंपोर्ट नहीं हुआ। जब 1,10,000 रुपये का भी कॉटन हमारे पास 2022 में हुआ था, उस साल भी हमने 31 लाख बेल इंपोर्ट किया था। और इस साल 39 लाख बेल्स का इंपोर्ट हो चुका है, होने जा रहा है। तो ये एक, हमारे रेट कॉटन के ज्यादा है। गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि अगर ये इंपोर्ट कम करना है तो सीसीआई के प्राइस है वो इंटरनेशनल प्राइस पे रखें, जिससे मिले इंपोर्ट ना करें। जी मनीषा जी। एब्सोल्युटली, दैट पॉइंट इज टेकन। अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली